नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड का एनसीईआरटी का संस्कृत बुक रुचिरा उसका चतुर्थ पाठ पंडिता रमाबाई पढ़ेंगे। और मैं आपको इसका संस्कृत में पहले पढ़ूंगी, उसके बाद उसका हिंदी में अर्थ बताऊंगी। तो चलते हैं हम लोग चतुर्थ पाठ पढ़ने। पंडिता रमाबाई के बारे में हम लोग जानते हैं कि पंडिता रमाबाई कौन थी और उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया। तो हम लोग बढ़ते हैं। स्त्री शिक्षा क्षेत्रे अग्रगण्या पंडिता रमाबाई 1858 तमे ख्रीष्टाब्दे जन्म अभवत। स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में अग्रगण्य मतलब आगे, पंडिता रमाबाई उनको पंडित की उपाधि मिली थी, इसलिए उनका पंडित रमाबाई 1858 ईस्वी वर्ष में उनका जन्म हुआ। किनका जन्म हुआ? 1858 में पंडित रमाबाई का जन्म हुआ, जिन्होंने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया था। तस्या पिता अनंत शास्त्री डोंगरे माता च लक्ष्मीबाई आस्ताम। उनके पिता अनंत शास्त्री डोंगरे और माता लक्ष्मीबाई थी। तस्मिन् काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीया आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा की स्थिति बहुत ही चिंतनीय थी, मतलब बहुत ही खराब थी। स्त्रीणां कृते संस्कृत शिक्षणं प्रायः प्रचलितं नासीत्। स्त्रियों के लिए संस्कृत की शिक्षा प्रायः प्रचलित नहीं थी। प्रचलित मतलब उस समय स्त्रियों को संस्कृत की शिक्षा नहीं दी जाती थी। किंतु डोंगरे रूढ़िबद्धां धारणां परित्यज्य स्वपत्नीं संस्कृतम् अध्यापयत्। किंतु डोंगरे रूढ़िवादी धारणा का परित्याग करके उन्होंने अपनी पत्नी, स्वपत्नी मतलब अपनी पत्नी को उन्होंने क्या किया? संस्कृत की शिक्षा दी। संस्कृतम अध्यापयत मतलब संस्कृत की शिक्षा दी। एतदर्थम सः समाजस्य प्रतारणाम अपि असहत। इस काम के लिए उन्होंने समाज की प्रताड़ना को भी सहा। अनंतरम रमा अपि स्वमातु संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती। बाद में रमा भी अपनी माता से संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कालक्रमेण रमाया पिता विपन्न संजात। कुछ समय के बाद रमा के पिता जो है निर्धन हो गए। तस्या पितरौ ज्येष्ठा भगिनी च दुर्भिक्ष पीड़िता दिवंगिता। उसके पिता की जो ज्येष्ठ पुत्री थी वो क्या हुई? दुर्भिक्ष पीड़िता मतलब भूख के कारण दिवंगत हो गई, मतलब मृत्यु को प्राप्त कर गई। तदनंतरम रमा स्वज्येष्ठ भ्रात्रा स पद्भ्याम समग्रम भारतम अभ्रमत। उसके बाद रमा अपने बड़े भाई के साथ पैदल पूरे भारत की उन्होंने समग्रम भारतम मतलब पूरे भारत की उन्होंने यात्रा की। उन्होंने घूमा, पूरे भारत का भ्रमण किया। भ्रमण क्रमे सा कोलकाता प्राप्ता। घूमने के दौरान उन्होंने कोलकाता वे गईं। संस्कृत वैदुष्येन सा तत्र पंडिता सरस्वती चेती उपाधिभ्याम विभूषिता। संस्कृत की विदुषी होने के कारण वे वहाँ पंडित और सरस्वती इस तरह की उपाधि से उन्हें विभूषित किया गया, मतलब उन्हें सम्मानित किया गया। कौन कौन सी उपाधि से? पंडिता और सरस्वती की उपाधि से उन्हें सम्मानित किया गया। तत्रैव सा ब्रह्म समाजेन प्रभाविता वेदाध्ययनम अकरोत्। उसके तत्रैव मतलब तत्र जोर एवं, वहाँ ही उन्हें क्या हुआ? ब्रह्म समाज से वे प्रभावित हो गए और उन्होंने वेदों का अध्ययन किया। पश्चात सा स्त्रीणां कृते वेदादीनां
शास्त्राणां शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों के लिए वेदों और शास्त्रों की शिक्षा के लिए उन्होंने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया। क्योंकि उस समय स्त्रियों को, महिलाओं को वेदों और शास्त्रों की शिक्षा नहीं दी जाती थी, क्योंकि वो संस्कृत पढ़ने की मतलब संस्कृत नहीं पढ़ने दिया जाता था, इसलिए वो वेद और शास्त्रों की भी शिक्षा नहीं ले पाती थी। इसलिए उन्होंने पंडिता रमाबाई ने क्या किया, आंदोलन प्रारंभ किया। 1880 तमे ख्रीष्टाब्दे सा बिपिन बिहारी दासेन सह बांकीपुर न्यायालय विवाहम अकरोत्। 1880 में ईस्वी में उन्होंने बिपिन बिहारी दास के साथ बांकीपुर न्यायालय में विवाह किया। सार्धैक वर्षात् अनंतरम तस्या पति दिवंगतः। 1.5 वर्ष, सार्ध जोड़ 1 वर्षात मतलब 1.5 वर्ष के बाद, 1.5 वर्ष के बाद ही उनके पति दिवंगत हो गए, मृत्यु को प्राप्त हो गए। तदनंतरम सा पुत्रया मनोरमया सह जन्मभूमि महाराष्ट्र प्रत्यागच्छत। तदनंतर उसके बाद उन्होंने अपनी पुत्री के मनोरमा के साथ उन्होंने अपने जन्मभूमि महाराष्ट्र फिर से लौट गई। नारी नाम सम्मानाय शिक्षाए च सा स्वकीयम जीवनम अर्पितवती। नारी नाम मतलब नारियों के सम्मान और शिक्षा के लिए उन्होंने अपने जीवन को अर्पित कर दिया। हंटर शिक्षा आयोगस्य समक्षम नारी शिक्षा विषये सा स्वमतम प्रस्तुतवती। हंटर शिक्षा आयोग के सामने उन्होंने नारी शिक्षा के विषय में अपने मत को प्रस्तुत किया। सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। वे उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गई। तत्र ईसाई धर्म से स्त्री विषय के उत्तम विचारे प्रभाविता जाता। वहाँ उन्होंने ईसाई धर्म की स्त्रियों के उत्तम विचार मतलब अच्छे विचार से प्रभावित हुई। इंग्लैंड देशात रमाबाई अमेरिका देशात अगच्छत। इंग्लैंड के बाद रमाबाई अमेरिका देश गईं। तत्र सा भारतस्य विधवा स्त्रीणां सहायतार्थम अर्थ संचय अकरोत्। वहाँ भारत की विधवा स्त्रियों के लिए विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने अर्थ संचय मतलब धन का संचय किया। अर्थ मतलब धन होता है और संचय मतलब उसको जमा करना, मतलब उन्होंने धन को जमा किया। भारतम प्रत्यागत्य मुंबई नगरे सा शारदा सदनम स्थापयत। फिर वो क्या की, भारत आ गई और उन्होंने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। अस्मिन् आश्रमे निस्सहायाः स्त्रियः निवसन्ति स्म। इस आश्रम में असहाय स्त्रियां रहती थीं। तत्र स्त्रियः मुद्रण, टंकन, काष्ठकला नांच प्रशिक्षणमपि लभन्ते स्म। तत्र मतलब वहाँ स्त्रियां मुद्रण मतलब छपाई, टंकन और काष्ठकला मतलब लकड़ी पर जो कलाकारी होता है उसका प्रशिक्षण लेती थी। परम इदम सदनम पुणे नगरम स्थानांतरितम जातम। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने इस सदन को पुणे नगर में मतलब पुणे में स्थानांतरित मतलब उसे ट्रांसफर कर लिया, स्थानांतरण कर लिया। तथा पुणे नगर से समीपे केडगांव नाम स्थाने मुक्ति मिशन नाम संस्थानम तया स्थापितम। उसके बाद उन्होंने पुणे नगर के समीप केडगांव स्थान पर मुक्ति मिशन नाम के संस्थान की भी स्थापना वहाँ उन्होंने की। अत्र अधुना अपि निराश्रिता स्त्रियः ससम्मानम जीवनम यापयन्ति। यहाँ आज भी निराश्रिता मतलब जिनका कोई आश्रय नहीं हो वैसी महिलाएं जो हैं
सम्मान के साथ जीवन यापन करती हैं। 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदयाया निधनम अभवत्। 1922 ईस्वी में रमाबाई महोदय का निधन हो गया। सा देश विदेशानां अनेकासु भाषासु निपुणा आसीत्। वे देश और विदेश की अनेक भाषाओं में निपुण थी। समाज सेवाया अतिरिक्तं लेखन क्षेत्रे अपि तस्याः महत्वपूर्णम् अवदानम् अस्ति। समाज सेवा के अतिरिक्त लेखन के क्षेत्र में भी वे महत्वपूर्ण उनका योगदान है। स्त्री धर्म नीति हाई कास्ट हिंदू विमेन इति तस्याः प्रसिद्धं रचनाद्वयं वर्तते। स्त्री धर्म नीति और हाई कास्ट हिंदू विमेन, ये उनकी प्रसिद्ध रचना, ये प्रसिद्ध 2 रचना है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा पंडिता रमाबाई के बारे में। वो एक स्त्री शिक्षा के लिए उन्होंने कितना संघर्ष किया और वे आगे बढ़ते चली गई। उन्होंने इंग्लैंड और अमेरिका भी गई और विधवा स्त्रियों की सहायता के लिए उन्होंने मतलब धन का संचय भी किया, मतलब धन का जमा की। और उसके बाद वे फिर आई यहाँ पर और एक शारदा सदन आश्रम की स्थापना की। उन्होंने स्त्री शिक्षा के लिए बहुत ही कार्य किए। और देखिए उस समय जिस समय महिलाओं को शिक्षित नहीं किया जाता था, घर में बंद करके रखा जाता था, उस समय पंडिता रमाबाई पढ़ी और उन्होंने पंडिता और सरस्वती की भी उपाधि प्राप्त की और उसे उन्हें विभूषित किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कुछ महिलाएं ऐसी भी थी प्राचीन काल में जो अपने शिक्षा की स्थिति को सुधारने के लिए, स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। तो ठीक है, अब हम लोग